हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंडे के दिन का और अभी सुबह का टाइम है। सुबह के इस वक्त अभी लगभग 6:30 बजे हुए हैं। तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और उठने के बाद सबसे पहले आंखों में ठंडे पानी के छींटे मारेंगे ताकि नींद अच्छे से खुल जाए। और बस यहाँ पर थोड़ा सा अपना बाल वगैरह बांध लेंगे और बाल बांधने के बाद अब मेरे जितने भी काम होंगे वो सारे काम स्टार्ट होंगे। सुबह के जितने भी ज़रूरी वाले काम होते हैं तो घर की साफ़ सफाई करनी है अभी, और उससे पहले मैं थोड़ा सा नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने काले चने भिगोए थे कल रात में ही, जो कि फूल चुके हैं अच्छे से, और आज मुझे काले चने ही बनाने हैं। तो इसको मैंने धो लिया है पहले 2-3 बार अच्छे से पानी में, और इसके बाद इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। और जब तक ये बॉईल होगा तब तक मेरे घर की साफ़ सफाई हो जाएगी। और आज मुझे बहुत सारा काम करना है, घर का भी काम है और साथ ही साथ बाहर के भी काम हैं। सारे काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाले हैं। तो सुबह थोड़ा सा जल्दी होता है ना, क्योंकि घर की साफ़ सफाई करना है और नाश्ता बनाना है, खुद भी फिर रेडी होकर के और फिर जाना है। तो इस चक्कर में थोड़ा सा सारे काम जल्दी जल्दी करने होते हैं। फ़िलहाल अभी मैंने रख दिया है, चने बॉईल हो रहे हैं और इसके बाद यहाँ पर अब मैं घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो कल रात में मैंने सफाई की थी अच्छे से, कल के वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो घर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, मतलब झाड़ू मैंने अभी नहीं लगाया है क्योंकि रात में ही सफाई हुई थी तो कूड़ा वगैरह मतलब बिल्कुल भी नहीं था। तो बस मैं पोछा ही लगाने लग गई हूँ और ये काम जल्दी हो जाएगा। और आज यहाँ पे धुल नहीं रहे हैं, आज पोछा ही लगा देंगे क्योंकि कल ना बहुत अच्छे से साफ़ हुआ था रात में। तो बस जल्दी जल्दी मैं पोछा मार लूँगी। और अभी ना सुबह सुबह सारा काम मुझे जल्दी जल्दी वाला मैंने बताया अभी मुझे करना है, तो फटाफट से जल्दी जल्दी साफ़ सफाई का काम निपटा लेते हैं। और मुझे अभी नाश्ता भी बनाना है और आज हस्बैंड को थोड़ा जल्दी निकलना है ऑफ़िस, क्योंकि ना फिर बाद में हमें जाना है किसी काम से। तो अभी वो जल्दी से चले जाएंगे और आने के बाद फिर नाश्ता वगैरह करके फिर जाएंगे। और बच्चों को भी उठा दिया है, बच्चे भी साथ में जाएंगे। और मतलब बच्चों का ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, तो इसलिए उनको साथ में लेकर के जाएंगे। तो बस यहाँ पर पोछा लगा दिया मैंने। और आज ये जो बड़ी वाली हमारी बालकनी है ना, इसको तो वैसे भी धुलना ही होता है, वहाँ पर पोछा नहीं लगता है। वहाँ पर 2-3 बाल्टी पानी डाल देते हैं तो धुल जाता है। तो बाल्टी से ही आज साफ़ करूँगी वहाँ पे भी। और जो हमारा मेन गेट है ना, यहाँ पे भी मैं 1-2 बाल्टी ला करके और पानी डाल दूँगी। तो पूरे सीढ़ी की सफाई वैसे नहीं करूँगी, नहीं तो जब पाइप लगाते हैं ना तो पूरी सीढ़ी की सफाई हो जाती है, लेकिन अभी यहीं से डाल दूँगी तो यहाँ पे साफ़ हो जाएगा। फ़िलहाल जितनी भी रोज़ की साफ़ सफाई होती है ना वो हो चुकी है। और इसके बाद चलते हैं अब किचन में, तो नाश्ता बनाएंगे। और बच्चों को भी जब तक उठा दिया है, सब लोग रेडी होते रहे एक एक करके, क्योंकि सुबह सुबह ना जब सबको एक साथ कहीं जाना होता है तो बहुत जल्दबाजी रहती है। तो बच्चों को भी उठा दिया था मैंने, तो एक एक करके वो लोग भी रेडी हो रहे हैं। तो बस यहाँ पर हम तीनों की ही हड़बड़ी थी, मेरी और बच्चों की। हस्बैंड तो पहले ही रेडी होकर के ऑफिस चले गए हैं और बस मुझे भी ना वही टेंशन थी कि अगर आ जाएंगे और मेरा जो काम है वो नहीं हो पाएगा ना, तो फिर मुझे थोड़ी सी डांट ना पड़ जाए। तो बस वही मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी काले चने की, और इसकी रेसिपी मैंने नहीं शूट की है, बहुत सिंपल सी मैंने बनाई है। प्याज टमाटर वगैरह काट करके ही डाल दिया है और जो भी मसाले वगैरह हैं। जल्दी जल्दी से मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और साथ में बनी है यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ। तो बस नाश्ता मेरा बन चुका था, इसके बाद अब सबको दे देंगे और सभी लोग नाश्ता करके ही जाएंगे। टाइम भी थोड़ा सा लगभग 8:30 या 9 बजे का हो रहा होगा, तो सभी लोग नाश्ता करके ही निकलेंगे। और यहाँ पे हम लोग आ चुके थे सबसे पहले, आप देख सकते हैं ये सोफ़े की शॉप है। यहाँ पर हम लोग आए थे सोफ़ा पसंद करने के लिए फिर से। और मैंने बताया था आप सभी को कि सोफ़ा बहुत ज़रूरी है लेना, क्योंकि घर पे अभी ना कोई भी अगर आ जाए ना तो बैठने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो वही हम लोग सबसे पहले आ गए थे सोफ़े की शॉप में, और सबसे पहले ये शॉप पड़ी भी थी रास्ते में, तो हमने सोचा जो जैसे रास्ते में आ रहा है ना वैसे ही सारा काम निपटाते हुए चलेंगे, क्योंकि आगे भी वही बहुत सारा काम था।
तो बस यहाँ पे वही फिर से हम लोग पसंद करने लगे थे। और आज इनके पास ना और भी बहुत सारे वैरायटी के सोफ़े आए थे। ये वही वाली शॉप है जिस पे मैं पहले आ चुकी थी एक दिन। तो फिर से हम लोग चूज़ करने लगे थे कौन सा अच्छा है। तो सबको अलग अलग चीज़ें भी पसंद आ रही थी, मतलब बच्चों को, हस्बैंड को, मुझे, सबको। लेकिन एक सोफ़ा फाइनली हमने पसंद किया जो सभी को पसंद आया था, हम चारों को पसंद आया था। तो सोफ़ा को सेलेक्ट करके और हम लोग आगे की तरफ निकल गए थे, हमें जो दूसरा काम था उसके लिए। और इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे एड्रेस वगैरह दे दिए थे, तो ये शाम को पहुँचवा देंगे ऐसा बोले थे। फ़िलहाल हम लोग आगे की तरफ आ गए हैं और हमें जाना था बच्चों के स्कूल। तो बच्चों के स्कूल जाना था और वहाँ पर भी बहुत सारा वही एडमिशन वगैरह जो भी अभी उनको नेक्स्ट क्लास में जाना है, तो वही सारा काम था। और बच्चों के लिए यूनिफ़ॉर्म वगैरह लेनी थी, उनकी बुक्स वगैरह लेनी थी, तो काफ़ी सारा काम था मार्केट का भी। और हम लोग लगभग 10 बजे निकले थे घर से और हमें आने में दोपहर के 3 बज गए थे। मतलब आज का जो दिन था ना पूरा हमारा बीत गया। लेकिन काम भी बहुत सारा हो गया था, काम तो बहुत ज़रूरी ही था और सारे काम बहुत ज़रूरी वाले थे। बच्चों की स्कूल भी खुलने ही वाली थी, तो इनका भी काम ज़रूरी था और सोफ़ा का भी जल्दी से ही फ़ाइनल करना था। तो ये सारा काम आज हुआ हमारा फाइनली। अभी हम लोग रास्ते में थे और हम लोग आ चुके थे घर। ये वीडियो है शाम के 4 बजे का। तो ये सोफ़ा आ चुका है घर पे और ये वाला सोफ़ा हमने फ़ाइनल किया था हम चारों ने मिल कर के। और फाइनल करके हम लोग चले गए थे। फिर ये बोले थे कि 4 बजे हम पहुंचवा देंगे घर पर। तो फाइनली अभी शाम के 4 बज चुके हैं और सोफ़ा हमारा आ चुका है। और देख लीजिए आप लोग भी कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सोफ़ा ना सभी को पसंद आया था, मतलब चारों लोगों को। और मेरे घर पे कोई भी चीज़ आती है ना, कुछ भी हम लोग लेते हैं, तो अगर सबको पसंद होती है तो वही चीज़ आती है फिर घर पे। मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी एक की पसंद का हो, जब चारों को पसंद आती है ना वही चीज़ हम लोग लेते हैं, वही सामान लेते हैं। फ़िलहाल सोफ़ा आ चुका है और यहाँ पे हमने इस तरीके से सेट कर दिया है। और बच्चों को आप देख सकते हैं, बच्चे ना बहुत ज़्यादा खुश थे सोफ़ा को लेकर के। और साथ ही साथ उनका जो स्कूल यूनिफ़ॉर्म और बुक्स वगैरह आई हैं ना नई नई, तो बस वही लेकर के ये लोग बैठे हुए थे। और जैसे ये लोग आए ना इसके बाद आराम भी नहीं किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा सामान अपना बुक्स वगैरह लेकर के, और इसमें ना कवर वगैरह लगा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा खुश थे बच्चे आज। इसी सोफ़े में बैठ कर के अपना सारा काम कर लिए हैं और आराम भी बिल्कुल भी नहीं किए, जैसे ही आए वैसे ही लग गए हैं। तो सारा बुक्स वगैरह फैला कर के रखे हैं और मैं भी अब थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना कल जो टेबल का प्लास्टिक सीट ये जो इस पर लगी रहती है ना, तो ये कल मैंने साफ़ किया था और सुबह से बिल्कुल टाइम ही नहीं था, तो इसको भी मैं लगा देती हूँ। और घर में सामान अभी ना थोड़ा सा भी कुछ होता है तो इधर उधर बहुत सारा फिर दिखने लगता है, तो प्लास्टिक सीट इसमें लगा देते हैं। और इसको मैंने कल साफ़ कर लिया था, तो ये साफ़ हो चुकी है और सूख भी गई है, कल ही ये सूख गई थी। फ़िलहाल अब इसको लगा देंगे क्योंकि बच्चों की बुक्स वगैरह आई हैं ना, तो वो लोग यहाँ पे अभी रखेंगे, तो दोनों का ही रहता है यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा फिर भर जाएगा। इससे पहले मैं ये सारा जो काम है ना उनकी तैयारी मैं कर देती हूँ। और बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट होने ही वाले हैं, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे, तो बस यहाँ पर उनकी मैं थोड़ी सी तैयारियाँ कर देती हूँ। और स्कूल बैग्स वगैरह तो मैं पहले ही धुल करके रख दी थी, जो कि अब सब कुछ निकाल करके रख दूँगी तो वो अपना सब कुछ सेट कर लेंगे। और आज फाइनली बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनकी जो नई नई बुक्स आई हैं ना, तो बस अपना वो उसी में बिज़ी थे। तो आज बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और धीरे धीरे ऐसे ही थोड़ा सा सबका माइंड जो है चेंज हो रहा है जैसे जैसे समय बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में था ना तो थोड़ा सा लगता है सभी को, जैसे नई जगह पे आते हैं तो थोड़ा सा लगता है। तो बस वहाँ पे सब कुछ सेट कर दिया मैंने। और अब ये फ्रिज का कवर जो कि कल मैंने धुला था, तो ये सारे काम मेरे कल के बचे हुए थे, इन सबको मैं लगा देती हूँ। तो फ्रिज का कवर भी इस पर लगा देंगे, वरना बहुत ज़्यादा धूल डस्ट आती ही रहती है। तो एक बार मैंने कपड़ा मार दिया है, इसके बाद फिर फ्रिज का कवर लगा दें। और बच्चों के रिज़ल्ट के लिए एक कमेंट आया था कि आपकी बच्चों का रिज़ल्ट आ गया क्या? तो हाँ, बच्चों का रिज़ल्ट आ चुका है, लास्ट मार्च में ही आया है। इसके बाद उनका अगली क्लास में एडमिशन होने जा रहा है।
मतलब हो गया एडमिशन, और बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है जैसा कि हमेशा आता है। तो बस यही बताना था। और फ्रिज का जो कवर है वो लगा दिया है मैंने, और हैंडल में जो कवर है ना वो भी मैं लगाती हूँ, लेकिन उस पर ना मैं पिन लगा देती हूँ क्योंकि बहुत लूज़ रहता है तो नीचे खिसक जाता है। तो फिर इसीलिए मैं 2 उस पर पिन लगा देती हूँ, एक ऊपर साइड और एक नीचे के साइड में। तो अच्छे से उसमें फ़िट हो जाता है, जिसकी वजह से वो खिसकता नहीं है। नहीं तो खिसक जाता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है उसमें कवर लगाने का। फ़िलहाल यहाँ पे फ्रिज का भी काम ख़त्म हो गया है, और यहाँ पे मैं बहुत सारी सब्जियाँ लेकर के बैठी हूँ। तो ये सारी सब्जियाँ भी हम लोग जब मार्केट गए थे ना दोपहर में, उसी टाइम पे रास्ते में जो सब्ज़ी वाली मार्केट पड़ती है ना, मंडी लगती है, वो मिल गई थी। तो बहुत सारी सब्जियाँ हम लोग लेकर आए हैं। वैसे तो मैं थोड़ा बहुत हरी सब्जियाँ यहाँ से लेके आ जाती थी, लेकिन रास्ते में मिल गया था तो हम लोग सोचे लेके चलते हैं एक साथ ही। और आलू और प्याज ज़्यादा मात्रा में लेकर के आए हैं, ताकि फिर ये ना भी काफ़ी टाइम के लिए हो जाएगा। फिर मैं थोड़ी थोड़ी करके जब हरी सब्ज़ी ख़त्म हो जाएगी ना, तो फिर यहाँ से पास से ही जा कर के ले आती हूँ। तो सब्जियाँ भी सारी रखी रह गई थी दोपहर में जैसे आई थी सब कुछ। तो अब इन सबको मैं रख देती हूँ स्टैंड में, और ये सब्ज़ी का स्टैंड भी अभी फ़िलहाल यहीं पे रखा हुआ है। तो ये अभी फ्रिज के पास ही रखा है, और फ्रिज रखने का अभी जुगाड़ तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं कुछ दिन बाद, अभी फ़िलहाल जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सेट हो जाएं, उसके बाद फिर फ्रिज का देखते हैं। और जहाँ पे फिर फ्रिज रहेगा ना, वहीं पे फिर ये वाला स्टैंड रहेगा। तो बस यहाँ पे मैंने इस स्टैंड में आलू और प्याज रख दिया है, और जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं उनके डंठल वगैरह अलग कर देंगे, इसके बाद फ्रिज में रखेंगे, ताकि जितना भी अभी कूड़ा निकलेगा वो एक साथ अभी निकल जाए। फ्रिज में नहीं रखूँगी डंठल के साथ में। जब भी सब्जियां मैं रखती हूँ उसके जो एक्स्ट्रा डंठल वगैरह होते हैं जो निकालने वाले, उसको मैं निकाल के ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पे ये तो फुल हो चुका है, और कुछ हरी सब्जियां हैं जिनको फ्रिज में रखेंगे। और फ्रिज में भी काफ़ी सारी पॉलीथीन वगैरह इकट्ठी हो जाती है ना, तो सबको मैं हटा दूँगी, और हरी सब्जियों को फ्रिज के बास्केट में रख दूँगी। और बास्केट में भी कुछ तरीके से रखती हूँ, जो सब्जियाँ मुझे पहले बनानी होती है, मतलब जो कुछ सब्जियाँ ऐसी होती है ना जो जल्दी ख़राब हो जाती है, उसको मैं ऊपर रखती हूँ, तो उसको मैं जल्दी से बना लेती हूँ सबसे पहले। और जो सब्जियाँ जल्दी नहीं ख़राब होती उसको सबसे नीचे की तरफ रखती हूँ, ताकि वो ज़्यादा टाइम तक के लिए रखी रहे और ख़राब ना हो। इस तरीके से जो जैसे बनाना होता है उस हिसाब से हमें सब्जियाँ दिख जाती हैं, और ऐसे में सब्जियाँ ख़राब भी नहीं हो पाती हैं। तो सारी सब्जियाँ रख दिए मैंने। साथ ही जो हरी मिर्च अदरक थी उसको मैंने टोकरी में निकाल करके रख लिया है, और उसको अभी मैं धुल करके रख दूँगी। तो हरी मिर्च को भी मैं धुल करके ही रखती हूँ, ताकि जब भी मुझे सब्ज़ी बनाना हो तो उस टाइम पे मुझे हरी मिर्च धुलना ना पड़े, क्योंकि हरी मिर्च वगैरह जल्दी जल्दी रहता है ना, उस टाइम पे फिर काटना होता है। तो इसलिए मैं उसको धुल करके ही रखती हूँ। और साथ ही अदरक को भी धुल देती हूँ, ताकि जब भी चाय में यूज़ करना हो या सब्ज़ी में यूज़ करना हो तो उस टाइम पे उसे धुलना ना पड़े। और बस यहाँ पे सारी सब्जियाँ रख दी हैं मैंने। और सहजन अभी मेरे पास बचा हुआ है, अभी भी बहुत सारा है, तो उसको भी मैं धीरे धीरे करके ख़त्म कर ही दूँगी। फेंकूँगी नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी फ़ायदेमंद है, इसलिए मैं फेंकती नहीं हूँ, चाहे फिर वो काफ़ी ज़्यादा दिन तक चले। तो फ़िलहाल यहाँ पे सारी सब्जियाँ मैंने रख दी हैं, और घर भी काफ़ी ज़्यादा अभी गंदा हो गया है। तो जैसे कि अभी सोफ़ा लेकर के आए थे ना, तो इधर उधर सब हुआ है ना, तो थोड़ा सा पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा देंगे एक बार। तो अभी बज गए हैं शाम के 7:30, और आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।